नमस्कार। कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, ये हम जानते हैं और उससे बचने के उपाय भी हमें ढूंढने की जरूरत है। लेकिन कहीं सुनी बातों में आकर किसी भी बात को मान लेना ठीक नहीं है। सबसे पहले तो ये जानना होगा कि कोरोना वायरस आखिर है क्या। व्हाट्सएप के जमाने में कुछ भी मैसेज आता है उसको हम सच मान लेते हैं। कई लोगों का मानना है कि गौमूत्र पीने से कोरोना वायरस चला जाएगा। ऐसा नहीं है। इस विषय पर हमें एक्सपर्ट की सलाह की बेहद जरूरत है। तो हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद है। एसएन मेडिकल के डॉक्टर प्रशांत सिंह हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल तो ये है कि वायरस होता क्या है? वायरस एक तरह का विषाणु है जो कि जीवित कोशिकाओं में मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरियाज जीवाणु होते हैं और वायरस विषाणु होते हैं। तो इसका एक ट्रांसमिशन होता है वायरसेस का और बैक्टीरियाज का। वो डिफरेंट वे से ट्रांसमिट होते हैं। तो जो वायरसेस होते हैं वो मोस्टली ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन, या पर्सन टू एनिमल और एनिमल टू पर्सन। तो ऐसे वायरसेस का ट्रांसमिशन होता है। अच्छा, वायरस और बैक्टीरिया में फर्क होता है? वायरस और बैक्टीरिया, वायरस इज विषाणु एंड बैक्टीरिया इज जीवाणु। मतलब उसके स्ट्रक्चर में कोई फर्क होता है? स्ट्रक्चर में कुछ डीएनए वायरसेस होते हैं, कुछ आरएनए वायरसेस होते हैं। तो ऐसे ही बैक्टीरिया में भी डीएनए और आरएनए वायरस के हिसाब से वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। अच्छा, कोरोना वायरस क्या होता है? कोरोना वायरस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ वायरस। जैसे कि और अदर वायरसेस होते हैं, फ्लू वायरस और सार्स वायरस, इबोला वायरस। तो ये सारे विषाणु ही हैं, वायरसेस ही हैं, बट ये स्ट्रक्चरली एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं और इनके सिम्टम्स भी एक दूसरे से थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं। अच्छा, ये तो हमने जान लिया कि वायरस, बैक्टीरिया, कोरोना वायरस, ये आखिर चीजें क्या है। मेरा पहला जो सवाल है वो ये है कि लोगों का मानना है कि कोरोना वायरस अब तक का सबसे खतरनाक वायरस है। क्या ये सच है? नहीं, ये सच बिल्कुल भी नहीं है कि कोरोना वायरस अब तक का सबसे खतरनाक वायरस है। और भी वायरस है, जैसे कि इबोला वायरस हुआ, सार्स वायरस हुआ, या इन्फ्लुएंजा वायरस हुआ, या स्वाइन फ्लू वायरस हुआ। तो ये वायरसेस भी मतलब कोरोना वायरस से ज़्यादा खतरनाक हैं। बट लोगों ने बना रखा है कि कोरोना वायरस बहुत खतरनाक वायरस है, इतना पैनिक कर रहे हैं। बट इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो अदर वायरसेस हैं लाइक इबोला वायरस, सार्स वायरस, तो उनकी मोर्टेलिटी एज कम्पेयर टू कोरोना वायरस ज़्यादा है। मोर्टेलिटी मीन्स मृत्यु दर, जिसको हम मृत्यु दर बोलते हैं। अच्छा, उसमें ज़्यादा है खतरा एज कम्पेयर टू कोरोना वायरस। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, लोगों का ये भी मानना है कि मांस खाना छोड़ दिया लोगों ने, कि मांस खाने से उनको अंदर भ्रम है कि ये चीन में मांस खाने की, चमगादड़ के मांस खाने से या चिकन खाने की वजह से फैला, तो उन्होंने सभी तरीके के मांस खाने छोड़ दिए हैं। तो क्या मांस खाने से कोरोना वायरस फैलता है? देखिए, ये अभी ऐसा प्रूफ नहीं हुआ है कि मांस खाने से कोरोना वायरस हुआ है या चमगादड़ का सूप पीने से कोरोना वायरस हुआ है। बट कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि वहाँ पे कुछ इन्वेस्टिगेशंस, कुछ स्टडीज़ चल रही थी, कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहे थे जिसकी वजह से कोरोना वायरस का ट्रांसमिशन हुआ है। और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि मांस खाने से कोरोना वायरस का ट्रांसमिशन हुआ है। बट ऐसा कुछ अभी क्लियर नहीं है कि कोरोना वायरस का ट्रांसमिशन या कोरोना वायरस मांस खाने से फैला है। बट ऐसा अभी अंडर स्टडी है। तो इस विषय पे कहना अभी कुछ ठीक नहीं रहेगा कि कोरोना वायरस मांस खाने से होता है या नहीं होता है। बट अगर ऐसा कुछ मिथ है कि मांस खाने से नहीं मतलब कोरोना वायरस होता है, तो बेस्ट यही है कि अगर आप मांस का सेवन कर रहे हैं तो वो प्रॉपर्ली कुक्ड और प्रॉपर्ली वॉश्ड होना चाहिए। वैसे आपको रॉ मीट वगैरह ऐसा कुछ खाना नहीं चाहिए। अच्छा, लोगों का मानना है कि तेज मसाले खाने से, लहसुन, प्याज, अदरक खाने से कोरोना वायरस नहीं होगा, वो मर जाएगा। अभी एक्चुअली में कि इस चीज़ से अभी कोरोना वायरस का कोई प्रोटेक्शन नहीं है, चाहे वो लहसुन खाने से हो या इससे हो या उससे हो, ऐसा कोई प्रोटेक्शन अभी है नहीं है बेसिकली। बट ये लोगों में मिथ बना हुआ है कि इस चीज़ से कोरोना वायरस का प्रोटेक्शन है। ये अभी अंडर ट्रायल चल रहा है कि कोरोना वायरस के अगेंस्ट में कोई एंटीवायरल ड्रग्स बने हैं या नहीं बने हैं, या फिर कोई वैक्सीन बनी है कि नहीं बनी है। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं, अभी बस अंडर स्टडी है। जब कोरोना वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन बन जाएगा, एंटीवायरल जब बन जाएगा, तभी हम कह सकते हैं कि कोरोना वायरस के अगेंस्ट कुछ प्रोटेक्शन है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि कोरोना वायरस इन चीज़ों से प्रोटेक्ट है। मतलब लहसुन प्याज खाने से चला जाएगा ये? नहीं, ऐसी कंडीशन में आपको अगर कोरोना वायरस के सिम्टम्स लाइक जैसे कि बुखार आना, तेज बुखार आना,
सांस फूलना या फिर क्या बोलते हैं छींके आना, बलगम आना, तो ये सब चीज़ें हैं। अगर ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, ना कि आपको कपूर बांधना घरेलू है, इलाज, ना ही आपको हाँ। कपूर बांधना है, या फिर ना ही आपको लहसुन खाना है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि कपूर जलाने से चला जाएगा। कपूर जलाने से चला जाएगा नहीं, ये भी एक टाइप का मिथ है कि कपूर जलाने से कोरोना वायरस चला जाएगा। हाँ, बेसिकली ये होता है कि कोरोना वो जो कपूर होता है उसको जलाने से क्या होता है कि इन्वायरमेंट में थोड़ा फ्रेशनेस हो जाती है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि कपूर जलाने से कोरोना वायरस का प्रोटेक्शन हो जाएगा। अच्छा, सैनिटाइजर आजकल बड़ा महंगा बिक रहा है क्योंकि उसके अंदर अल्कोहल होता है, और एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, डॉक्टर भी कह रहे हैं कि अल्कोहल बेस्ड सोप से हाथ धोने चाहिए। तो और माइल्ड सोप नहीं, इस वक्त हार्ड सोप का इस्तेमाल कीजिए, और अच्छा होगा कि अल्कोहल बेस्ड सोप का इस्तेमाल करें। ऐसे में लोगों ने ये भ्रम पाल लिया है कि अल्कोहल से हाथ धोने से फर्क पड़ रहा है, जब डॉक्टर चीख चीख के ये कह रहे हैं, तो अल्कोहल पीने से ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। तो क्या अल्कोहल पीना इसका इलाज है? नहीं, ऐसा मेरा मानना बिल्कुल भी नहीं है कि अल्कोहल पीना इसका इलाज है। अल्कोहल पीने से पर्सन की इम्यूनिटी काफ़ी डिक्रीज होती है, तो अल्कोहल पीने से इसका बिल्कुल भी इलाज नहीं है। अल्कोहल पीने से जबकि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के चांसेस और बढ़ जाते हैं, क्योंकि पर्सन की इम्यूनिटी डिक्रीज होती है अल्कोहल पीने से। और हाँ, अल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइज़र हैं उसका यूज़ हम कर सकते हैं, क्योंकि जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर है वो हमारी सरफेस को क्लीन कर रहे हैं। मींस हाथ धोना और अल्कोहल से हाथ धोना और अल्कोहल पीना तो अलग अलग बात है। अलग अलग, दोनों ही अलग अलग बातें हैं कि अल्कोहल पीना और हाथ धोना, तो वो ये दोनों अलग अलग बातें हैं। आपको अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर बेसिकली यूज़ करना चाहिए, उसमें 60% अल्कोहल की मात्रा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको अल्कोहल पीने से आपको कोरोना वायरस नहीं होगा। अच्छा, लोग एंटीबायोटिक खा रहे हैं, अगर बुखार है, जुकाम है, खांसी है, तो लोग सोच रहे हैं एंटीबायोटिक खा के देखते हैं, उससे बुखार उतर जाएगा। अभी एक मैंने मैसेज पढ़ा था कि चिकन सूप और पैरासीटामोल खाने से मेरा कोरोना वायरस चला गया, इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। देखिए, कोरोना वायरस के जो सिम्टम्स हैं, लाइक हाई ग्रेड फीवर और डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत, और हाई ग्रेड फीवर, तो इस टाइप के जो सिम्टम्स हैं, तो एंटीवायरल कोई ड्रग अभी आया नहीं है कोरोना वायरस के लिए, तो इसका बेसिकली ट्रीटमेंट जो है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही है। जैसे कि फीवर आ गया तो पैरासीटामोल दे दी, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग है तो उसके लिए ट्रीटमेंट दे दिया, या जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम्स वी कैन ट्रीट द पेशेंट। अदरवाइज देयर इज़ नो एग्जैक्ट और मतलब कोई इसका ऐसा एंटीडोट नहीं आया है कि हम पर्सन को वो दे देंगे तो उसको कोरोना वायरस। नॉर्मल एंटीबायोटिक इस पर काम नहीं है। नॉर्मल एंटीबायोटिक तो जैसे कि हमको सोर थ्रोट हो गया तो हम उसके लिए एंटीबायोटिक दे सकते हैं, वहाँ वो काम कर सकता है, पर वहाँ वो काम कर सकता है, लेकिन वो कोरोना वायरस ठीक कर देगा ये तो एकदम से मिथ है कि एंटीबायोटिक खाने से कोरोना वायरस चला जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, वायरस जो है वो कितना तापमान बर्दाश्त कर लेता है? ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि अधिक तापमान में सभी तरह के कीटाणु मर जाते हैं, तो गर्मी आ जाएगी तो वायरस खत्म हो जाएगा। बेसिकली क्या होता है, जब ह्यूमिडिटी होती है, जब जैसे कि रूम टेम्परेचर थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज होता है, रूम टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो उससे ऊपर का टेम्परेचर जब होता है, जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है, तो वायरस का ट्रांसमिशन थोड़ा सा बढ़ता है, और उससे कम होता है वायरस का ट्रांसमिशन तब भी बढ़ता है। तो बेसिकली यही होता है कि आप अगर अप्रोप्रिएट टेम्परेचर में रह रहे हैं तो वायरसेस के ट्रांसमिशन के चांसेस कम होते हैं एज कम्पेयर टू की ह्यूमिड एरियाज और इन कोल्ड एरियाज। अच्छा, तो इसी से जुड़ा मेरा दूसरा सवाल भी है कि ये जो बीमारी है, ये जो वायरस है, ये चीन से फैला है, तो इस वक्त चीन जाना तो लोग बंद ही कर चुके हैं, चीन के प्रोडक्ट भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। वैसे तो हमें नहीं भी करने चाहिए, लेकिन लोगों का ये मानना है डर से कि चीन के जो प्रोडक्ट है, मान लीजिए जैसे होली गई है, गुलाल है, रंग है, पिचकारी वहां से जो आती है, तो उनको इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि उनके ऊपर कोरोना वायरस बैठकर आया है। अब ये चीन से फैला हुआ है वायरस, लोग मान रहे हैं चीन से फैला हुआ है, बेसिकली वो चीन से ही फैला हुआ है। तो एक्चुअली में जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है कोरोना वायरस का, वो 14 डेज अप्रॉक्स होता है। 14 डेज के बाद वो ऑटोमेटिकली, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है। अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने वो चीज़ अगर छुई है, वो चीज़ अगर अनइन्फेक्टेड पर्सन अगर वो इंक्यूबेशन पीरियड की ड्यूरेशन में छू लेता है, तो उससे इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी होते हैं। अब वो चीज़ चाइना से आई है, कहाँ से आई है, वैसे तो हमको चाइनीज़ प्रोडक्ट यूज़ करने ही नहीं चाहिए, हमको स्वदेशी प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए, क्योंकि जो चाइना से आ रहा है वो हमारे देश में भी तो बन रहा है, तो हमें वही यूज़ करना चाहिए, हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट अवॉइड ही करने चाहिए। और उससे
किस तरह से ट्रांसमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने वो चीज़ छुई है, अगर किसी अनइन्फेक्टेड पर्सन छू लेगा तो उससे होने के चांसेस होते हैं। मतलब ये बात ये लोगों का मानना सही है तो कि वो हो सकता है हाँ हो सकता है, चांसेस हो कि सकता है। चाइनीज प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से कोरोना हाँ, तो वायरस चाइनीज फैल प्रोडक्ट सकता ना है। ही यूज़ करें तो बेस्ट है। तो डॉक्टर साहब, अभी जो होली गई है इसमें काफी मात्रा में रंग गुलाल और पिचकारी इस्तेमाल की, तो आपको लगता है कि बढ़ सकता है, फैल सकता है? नहीं, रंग गुलाल पिचकारी, अब जैसे कि जो अब वही ना कि वो वायरस वहाँ से आया तो वो क्या होता है कि मल्टीप्लाई होता है लिविंग सेल्स में वायरस, डेड सेल्स में मल्टीप्लाई नहीं होता है, तो वो किसी पर्सन के थ्रू ही ट्रांसमिट हो सकता है, ना कि वो किसी चीज़ के थ्रू ट्रांसमिट तो ऐसा नहीं है कि अगर इस पेन को मैंने छुआ है और मैं इन्फेक्टेड हूँ तो ये आपको भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है? हाँ, हो सकता है, इस चीज़ से हो सकता है, लेकिन चाइना से वो चीज़ आई है, उसको कितना ड्यूरेशन लगा है आने में, और किस किस मतलब किस उसके थ्रू आई है, किस ट्रांसपोर्ट के थ्रू आई है, तो वो ड्यूरेशन भी डिपेंड करता है कि ट्रांसमिशन होने में। अच्छा, मतलब अगर उसका आपने एक पीरियड बताया है, हाँ, उसका जो 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 कुछ आवर्स होते हैं सर्वाइव करने का हाँ, जो सर्वाइव, वो तो इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो जैसे कि किसी पर्सन के अंदर वो वायरस गया तो इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है कि 14 डेज तक अगर उसमें कोई सिम्टम्स वगैरह आ रहे हैं तो वो या 14 डेज के बाद भी आ रहे हैं तो वो इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि वो हमारी बॉडी में रहता है 14 दिन तक। अच्छा, कुछ लोगों को बहुत डर है कोरोना वायरस को लेकर, उनको अगर लग भी रहा है कि मुझे शायद लक्षण है कोरोना वायरस के, तो वो छुप रहे हैं, तो क्या लगता है इसकी जो प्रोसेस है, जो इसका बीमारी जो डील करने का डॉक्टर्स का तरीका जो है, क्या वो बहुत दर्द भरा है, या लोग उनके साथ बहुत गलत व्यवहार करेंगे इस वजह से लोग छुप रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए? खैर नहीं, इसमें छुपने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जिसको ऐसा कुछ लग रहा है कि सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, तो वो छुप रहे हैं, अपने आप को नहीं बता रहे हैं। एज सुन एज पॉसिबल उनको डॉक्टर के पास कंसल्ट करना चाहिए। तो अभी जो कोरोना वायरस के जो सिम्टम्स हैं वो जैसे कि हाई ग्रेड फीवर आना और क्या बोलते हैं डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, तो ये जो सब अगर प्रॉब्लम है तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ये नहीं है कि छुप जाए जाके, उससे तो और बढ़ेगी, उससे तो और बढ़ेगी, फिर तो पर्सन टू पर्सन तो वही कि बढ़ने के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं, तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अच्छा, एक मैसेज और वायरल हो रहा है, वो ये कहता है कि लौंग, इलायची, जावित्री, इन सबको पोटली बनाकर गले में लोग ताबीज की तरह पहन रहे हैं कि इससे दूर रहेगा वायरस। नहीं, ये भी एक मिथ है। तो बेस्ट यही है कि अगर आपको कोरोना वायरस के सिम्टम्स अगर आपको दिख रहे हैं या फिर अगर आपको कॉमन कोल्ड के भी सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, तो तभी आपको पता लग सकता है कि कोरोना वायरस है या नहीं है, क्योंकि बिना जांच के, बिना डॉक्टर की कंसल्ट किए हुए आपको नहीं पता लग सकता कि आपको कॉमन कोल्ड है या फ्लू है या फिर कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है। तो अच्छा, क्या मानना है आपका कि गौमूत्र पीने से किसी भी तरीके का इन्फेक्शन वायरस जा सकता है, और कोरोना वायरस खास तौर ये पे? मेरा मानना बिल्कुल भी नहीं है, गौमूत्र से और से कोरोना वायरस जा सकता है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल नकारता हूँ कि गौमूत्र किसी को भी सेवन करना चाहिए, क्योंकि उससे इन्फेक्शन के चांसेस कम होने की जगह बढ़ और सकते हैं। तो आपका आखिर में लोगों से क्या कहना है कि कोरोना वायरस को लेकर किस तरह से डॉक्टरी सलाह को कितना माना जाए, या इन सब चीजों में पढ़ा जाए? कोरोना वायरस बेसिकली लोगों को जो है इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कोरोना वायरस को लेके। अगर आपको लग रहा है कि आपको ऐसे कोई सिम्टम्स दिख रहा है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और आपको पता ही है कि जो कोरोना वायरस है वो हमारी कंट्रीज़ में आ चुका है, तो उसके लिए प्रोटेक्शन ज़्यादा मैटर करता है। तो प्रोटेक्शन के लिए आपको फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश करना चाहिए। हैंड वॉश के लिए आप यूज़ कर सकते हैं एल्कोहल बेस्ड हैंड रब, एंड आपको फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश करने चाहिए विद सोप एंड वाटर। एंड आप अगर किसी ऐसे क्राउडेड एरियाज़ में जा रहे हैं यहाँ पे पॉपुलेशन है, या फिर मॉल में जा रहे हैं, या फिर कहीं सिनेमा हॉल्स में जा रहे हैं, या फिर कम्युनिटी कोई बिग कम्युनिटीज़ में जा रहे हैं, या फिर किसी फंक्शन में जा रहे हैं, तो आपको तो बेसिकली ये सारी चीज़ें पहले तो अवॉइड ही करनी चाहिए। अगर जाना भी पड़ रहा है तो उसके लिए आप मास्क वियर कर सकते हैं। और अगर आपके आसपास ऐसा कुछ लग रहा है कि किसी को सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी है, तो उससे आप एटलीस्ट 1 मीटर की दूरी बना के रखें, और दूसरों को भी अपना खुद का प्रोटेक्शन लें, और दूसरों को भी आपको इससे बचने के सुझाव देने चाहिए। तो ये थे डॉक्टर प्रशांत, एसएन मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर, जिन्होंने आज हमारा मार्गदर्शन किया कोरोना वायरस को लेकर। तो जितनी भी भ्रम और भ्रांतियां हमारे मन में थी, आज वो मिट गई हैं।
हमें सीधी डॉक्टरी सलाह पर भरोसा करना चाहिए। डॉक्टर हमारी इस बीमारी से लड़ने में ज्यादा मदद कर सकते हैं, ना कि व्हाट्सएप पर आए मैसेजेस। ये था हमारा आज का शो। आज के लिए बस इतना ही। गिल्ली डंडा को देखते रहिए। कैमरे के पीछे थे पंकज शाक्य और राम सिंह राजौरिया। मेरा नाम है सोनिया पाल कथोरिया। नमस्कार।